Hello my dear students, how are you? Welcome back to my channel Divya Education. Today I will teach you active voice change into passive voice. मैं आपको आज active voice को चेंज करना सिखाऊंगी, है ना। और आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन बच्चों के लिए बहुत ऑलमोस्ट यूज़फुल होने वाली है, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप मन लगा करके, ठीक है ना, कंसंट्रेशन के साथ टीच करेंगे, लर्न करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको टीच करा रही हूँ, इसे आप लर्न करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आज का क्या टॉपिक है? एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, ठीक है ना। और प्रॉपर ऑब्जेक्ट देखना होगा कि कौन सा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो हमें पहले सब्जेक्ट के रूप में लाना है, ठीक है ना। सेकंड नंबर में हमें क्या देखना है कि सेंटेंस देखना है, कौन सा सेंटेंस है हमें किसमें वो चेंज करना है, ठीक है ना। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें वो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो आज मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी कि वो हमें कैसे करना है। अब देखिए, एक्टिव है आपका कोई सेंटेंस। अब देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट। ये बड़ा ही इजी टाइप से मैं आपको समझाऊंगी जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? ना सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कर देंगे और जहां हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ये आपका क्या है? एक मेन टॉपिक वो है फॉर्मूला चेंज करने का, ठीक है। अब देखिए, आपका रूल देख लीजिए। रूल में क्या है? एक तो हमको थर्ड फॉर्म, टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है, चाहे वो सेंटेंस किसी का भी हो। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उस वक्त, ठीक है ना। चाहे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का है, और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का तो बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो परफेक्ट हो, कंटिन्यूस हो या हमारा इंडेफिनिट हो, लेकिन हमको उसमें क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और बाई के द्वारा हमको उसको सब्जेक्ट को हमें उसमें ऐड करना है। जब हम पैसिव वॉइस करेंगे, जो सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं उसे चेंज, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट को किससे जोड़ेंगे? वाई से जोड़ेंगे, ठीक है, बी वाई। तो आप देख लीजिए, इसका रूल देख लो पहले। और इसके बाद में मैं आपको सेंटेंस भी सारे करा दूंगी, जैसे कि कौन सा सेंटेंस किस में चेंज होगा, ठीक है ना। रूल है इसका पैसिव का रूल। एक्टिव का तो आपको मिलेगा ही, एक्टिव तो आपको सेंटेंस मिलेगा और उसका पैसिव आपको करना होगा। तो पैसिव का हम रूल आपको देते हैं, ठीक है ना। पैसिव का रूल है, सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट प्लस HV
एच वी अभी हम प्रेजेंट में प्रेजेंट का बनाएंगे तो इज एम आर, और एच वी तो जिस भी सेंटेंस को हम कोई सा भी सेंटेंस बना रहे हैं उसी की एच वी उसी के आधार पर लगानी होगी, है ना। तो सेकंड नंबर क्या हो गया, एच वी हो गया आपका। तो अभी मैं आपको इज एम आर वाला बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए मैं आपको करा ही देती हूँ प्लस एच वी, और यदि नॉट होगा तो हम नॉट लगा लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर मेन वर्ब एम वी, मेन वर्ब को क्या कहते हैं, एम वी। एम वी की क्या आएगी यहाँ पर, थर्ड पोजीशन, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, प्लस प्लस कोई अदर वर्ड होगा उसे लगा सकते हो, वरना थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड कर लेते हैं। चलो अदर वर्ड कोई होता है तो प्लस वाई, और इसके बाद में प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। ये आपका पैसिव का रूल, क्या है ये आपका पैसिव वॉइस बनाने का रूल है, ये आपका पैसिव का रूल है। पैसिव किसका है, ये पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का रूल है। अब एक सेंटेंस देते हैं यहाँ पर, जिसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे यानी बदलेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, ग्रैंडफादर reads the रामायण, एवरी डे, ठीक है, एवरी डे। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो इस एवरी डे, ग्रैंडफादर रीड्स द रामायण एवरी डे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ते हैं, रामायण, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द रामायण हो गया, है ना। दादाजी क्या पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, ये बताया था ना, ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं द रामायण, बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, द रामायण, ठीक है ना, द रामायण। अब ये क्या है, रीड्स, और यहाँ रामायण भी क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो द रामायण इज, क्या लगा देंगे हम इसमें से, ये रही ना आपकी एच वी ये दे रखी है कि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये किसका था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने कैसे पहचाना, क्योंकि मेन वर्ब में एस आई एस लगी हुई है, और इधर क्या है, ग्रैंडफादर सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस आई एस लगी है। सेकंड फॉर्म होती तो आप समझ लेते पास्ट का है, और हैज होता तो समझ लेते परफेक्ट का है ना। और यदि हेड होता तो समझ लेते पास्ट का है ना। डिड होता तो भी हमें पता चल जाता, डिड के साथ नॉट आता है या इंटेरोगेटिव है, तभी तो हम लगाएंगे उनको। अभी हमें जो दो सेंटेंस हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दोनों में हमें एच वी का यूज नहीं करते, ठीक है ना। इन दोनों सेंटेंसों में एच वी का यूज नहीं होता, उसको हम इससे मेन वर्ब से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस किसका है। तो ये हमने किससे किया, रीड्स से। अब रीड्स एस आई एस कब लगाते हैं, जब प्रेजेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना। तो मेन वर्ब में एस आई एस ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रामायण भी क्या सिंगुलर है, इसका रूल ये है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर हमें लगाना है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं। तो द रामायण इज, ये नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो द रामायण इज रीड की तो तीनों ही फॉर्म रीड ही होती है, रीड, ठीक है ना। द रामायण इज रीड। अब एवरीडे, रीड एवरीडे बाई EVERY, एवरी डे, बाय ग्रैंडफादर,
ग्रैंडफादर, या इसकी जगह पर हम बाय हिम भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या लगा सकते हैं, बाय हिम। देखिए मैंने जो अदर वर्ड बोला था ना, तो हम एवरीडे को पहले भी लगा सकते हैं, या बाय ग्रैंडफादर एवरीडे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि इसे हम पहले लगा दें या बाद में लगा दें, ठीक है ना। इसीलिए मैंने अदर वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ कर दिया है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पहले लगा लेते हैं, कुछ बाद में लगा लेते हैं, है ना। तो इसका कोई ऐसा खास मैटर नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। ये आपका क्या है, एक्टिव AC है, और ये आपका PS है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। PC है, PC पैसिव वॉइस, ये AC एक्टिव वॉइस। आगे समझ में आपके? देखिए बहुत इजी है। ग्रैंडफादर रीड्स द रामायण एवरीडे। अब द रामायण इज रीड एवरीडे बाय द ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर जैसे ये है आपका सेंटेंस, वैसे मैंने तुमको बताया, इसको चेंज कर देना। यू का तो यू ही रहता है, लेकिन इसमें कुछ चेंज होती है, जैसे प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस को हम जब उसका ऑब्जेक्ट करेंगे तो हम उसका क्या बना देते हैं, जैसे वजह से बड़ लगा देते हैं, है ना। जैसे अब ये है तुम्हारा यू का तो यू हो गया, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी का हर, दे का देम, उनके द्वारा, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर एक दो सेंटेंस और इसका देख लीजिए, और फिर इसके बाद में मैं आपको चेंजिंग भी बता दूंगी इसकी दूसरी वाली वीडियो में। और इसका नेगेटिव, अब इसका हमें नेगेटिव करना है, ठीक है। ये कौन सा था, पॉजिटिव था। अब नेगेटिव करेंगे तो देखो नेगेटिव कैसे करना है। सेकेंड इसका रूल तो यही चलेगा, इसमें मैंने नोट कर ही दिया है ना, पहले ही आपको कर दिया है सब एक में ही, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस लेते हैं, यू डू नॉट, you do not teach me, do not you do not teach you do not teach me, ठीक है। तुम मुझे मत पढ़ाओ, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, you do not teach me। अब इसका हमें, ये क्या है आपका एक्टिव AC। अब इसका हमें बनाना पैसिव, ठीक है, पैसिव बनाना है। तो इसमें कौन है ऑब्जेक्ट, मी। अभी मैंने बताया था ना इसको चेंज करना है। अब यहाँ होगा मी है तो उधर आई सब्जेक्ट ले लेंगे, है ना। जब भी हम किसी चीज़ को सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं, जैसे दे मेरा है, सिंपल सेंटेंस है, यूज ऑफ हैज हैव वाले होते हैं ना, जैसे मेरे पास एक पेन है, उसके घर में 4 कमरे हैं, तो उसके के लिए क्या लगाओगे, ही हैज, है ना, वह रखता है। मेरे पास आई हैव, तो मेरे की वैसे क्या होती है, माई होती है ना, लेकिन हम ये माई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है ना, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, आई। तो यहाँ पे क्या है, मी का हम सब्जेक्ट क्या करेंगे, आई। मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई की ही अकॉर्डिंग हम इसमें से लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। आई एम नॉट, क्या, आई एम नॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, TAUGHT। I am not taught. I am not taught. Why you? Why you? You का क्या? You का यू ही रहता है, ठीक है ना? You का यू ही रहता है। तो I am not taught. Why you? ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप इंटरोगेटिव करेंगे। ये कौन सा आपका नेगेटिव, यहाँ लिखता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। ये किसमें चेंज किया हमने, नेगेटिव। अब थर्ड रूल में देखिए, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में देखो, जैसे डज सी नॉट भी लगा लेते हैं, ठीक है। डज सी नॉट राइट अ लेटर
टू मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। डज शी नॉट राइट अ लेटर टू मी, उसने मेरे लिए पत्र नहीं लिखा, यानी वो मेरे लिए पत्र, क्या वो मेरे लिए पत्र नहीं लिखती, ये हो गया आपका, क्या वो मेरे लिए पत्र नहीं लिखती है, ठीक है। तो इसका पैसे कैसे बनाएंगे आप, एसी, और ये पैसे बनाएंगे आप इसका मी, मतलब अ लेटर, इसमें मी तो नहीं है लेकिन फर्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, अ लेटर, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसी को हम लेंगे। इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, है ना। तो हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेना है जो मेन है, तो उसको हमें पहचानना होगा, ऐसे दो दो आ जाते हैं तो उसमें हमें ये करेक्ट पहचानना होगा कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि हम मी को लगा लें। क्या आएगा, अ लेटर, क्या आएगा, तो अ लेटर है, तो इस अ लेटर के ही अकॉर्डिंग हम अब इस पर पहुंचेंगे, एच बी पर। तो एच बी में क्या आएगी, इज, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। कौन सा सेंटेंस हम किस में चेंज कर रहे हैं इसे, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कौन सा है, फर्स्ट टाइप वाला, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, ठीक है। इज अ लेटर, इज अ लेटर नॉट, नॉट भी दिया है इसमें तो नॉट आ गया, है ना। राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रोट, रिटिन, रिटिन, है ना, रिटिन। इज अ लेटर नॉट रिटिन, वाई, हाँ, नॉट रिटिन टू मी बाई हर, टू मी बाय हर, सी ने लिखा ना तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ, हर, हो गया इंटरोगेटिव, ठीक है। इज अ लेटर नॉट रिटन टू मी बाय हर, अब ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। ये चेंज हमने किस में किया है, इंटरोगेटिव में, और इसको चेंज किया हमने नेगेटिव में, और ये क्या था आपका, सिंपल पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव था, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव में किया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटरोगेटिव हो गया। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, है ना, अच्छे से समझ रहे हो ना। देखिए बढ़िया, बहुत अच्छे से आप इसको समझिए, पढ़िए, और अगर आपको कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे, है ना। और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रही हो, लाइक शेयर भी करते जाया करो साथ साथ, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम निकाल करके आपको सिर्फ लाइक शेयर ही बोल रही हूँ, और कुछ नहीं मुझे चाहिए, ठीक है ना। लाइक शेयर कमेंट वगैरह, हमारा कमेंट तो ये है कि आपकी जो समझ में नहीं आता तो उसे पूछ लीजिएगा, है ना। और इसको आप बार बार पढ़िए, आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए, ऐसे बॉयज 10th एंड 12th के बच्चों के लिए, सबके लिए मैं सारे पूरे ही करा दूँगी, इसमें सारे जो भी हैं आपके इम्परेटिव हैं वो भी करा दूँगी, है ना, जो आपके उसमें आते हैं। 10th में तो ज़्यादा हार्ड नहीं आता, लेकिन इंटर के लिए तो आता है, सब कुछ आता है उसमें, जैसे डू इट वाला भी है, ऐसे ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जैसे डू इट वाला है ना, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस जैसे। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, उसमें ना इसकी चेंजिंग भी बता दूंगी, और उसमें वो भी कराने हैं अपन को, जैसे चेंजिंग मतलब सेंटेंस की चेंजिंग एंड प्रोनाउंस की चेंजिंग, जो प्रोनाउन को किस में आपको कहाँ क्या लगाना होता है, जैसे आई का हमने यहाँ पर मी का आई किया, है ना, ही का हिम किया, है ना, सी का हर किया, दे का देम करेंगे, तो ये सारी चेंजिंग इसके और बता दूंगी। रूल्स आपको साथ साथ देखो, एक ही रूल में मैंने सब कुछ समझा दिया, बार बार नहीं लिखना हमको। अब एक्टिव तो हमको मिल ही गया, और पैसे के लिए हमने ये रूल देखना है, ये रूल आपको कंटेस्ट करना है, लर्न करना है बहुत अच्छे से। इस रूल को लर्न कर लोगे तो बड़े आसानी से, बहुत ही ईजीली से आप ये सब कुछ आसानी से कर लोगे। इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नहीं आए, है ना, कोई भी वर्क ऐसा नहीं होता जिसे हम नहीं कर सकते, ये तो हमारी अपनी थिंकिंग होती है, अरे वो बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं होता, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़िए, अपने आगे बढ़ते रहिए, है ना, और वीडियो को सक्सेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है ना, और बेल आइकॉन को प्रेस करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करते रहिए। ओके, बाय बाय, गुड बाय।
थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।